हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण साइंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 60+ प्रश्नों को। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर है, कह रहा है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का यानी कहने का अर्थ है किसने खोज किया था, वो आपका कौन है? विलियम हार्वे। नेक्स्ट आपका यानी कि दिल का धड़कन जो है यानी कि प्रारंभ करना कार्य किसका है, तो पेसमेकर। सॉरी फ्रेंड्स, पूछता है कि पेसमेकर किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। एक द्रव यानी कि बूंद की प्रवृत्ति गोलाकार होती है यानी किसके कारण, आपका पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, बी और सी। नेक्स्ट आपका है पृथ्वी का घूर्णन यानी कि अक्ष जो है यानी किसकी कक्षा के यानी कि तल पर लंबवत नहीं होती है, यह जो है यानी कि झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है, तो ये आपका पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने कि भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यानी कि प्राप्त किया, तो यह है आपका सीवी रमन। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि किसने न्यूटन से यानी कि पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तु यानी कि पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, तो ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान के यानी कि प्रसिद्ध रोग यानी कि खैरा रोग है जो यानी कि किसके कारण से, जास्ता के कारण यानी कि जेडेन की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा प्रोटीन जो है यानी कि रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, तो फाइब्रोनेजेन नामक यानी कि प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कौन सी जहरीली गैस जो है यानी कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ यानी कि मिल जाती है और हमारी मृत्यु के कारण बन सकती है, यह आपका CO2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, झरने में यानी कि जब जल यानी कि ऊंचाई से गिरते हैं तो उसमें यानी कि उसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है यानी कि चंद्रमा पर कोई भी यानी कि अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से यानी कि नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। ठीक है, क्यों? तो फ्रेंड्स चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडलीय नहीं है, वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव जो है यानी कि अपनी त्वचा से शोषण करता है, तो आपका केचुआ। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के भीतर यानी कि परिभ्रमण यानी कि समय लगता है कितना, 23 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, डेसिबल क्या है, यानी कि ध्वनि स्तर की एक माप है। कॉपर सल्फेट के यानी कि बिलियन में बिजली के वाहक क्या होता है, आयन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करते हैं यानी कि बाएं सिरे से। बचने के लिए हर साल यानी कि एक विशेष समय में यानी कि दूर स्थानों के लिए यानी कि उड़ान भरने वाले पक्षियों क्या कहलाते हैं, प्रवासी पक्षी। अगला क्वेश्चन है कि जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है, तो वर्षा का जल। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुख से। सोते समय दाब घटता है या बढ़ता है, तो घटता है। मानव रक्त का pH मान कितना है, 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडा वाटर में यानी कि नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, क्षार। अगला क्वेश्चन है कटे हुए सेव का यानी कि रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है यानी कि आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि थोराइड अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि से यानी कि थोरक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो TSH। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है पाचन क्रिया में प्रोटीन यानी कि किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में। अगला क्वेश्चन है कि मुख से यानी कि निकली लार यानी कि पाचन करती है यानी कि स्टार्च का यानी कि मंड का। अगला क्वेश्चन है कि रानीखेत बीमारी फैलती है यानी कि वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है कि RBC का कब्रगाह यानी कि शमशान किसको होते हैं, तब पीलिया को। नेक्स्ट है आपका कि गर्भाशय में यानी कि विकसित हुए यानी कि भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा से। ठीक है, चलिए गर्भाशय में यानी अगला है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी यानी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड द्वारा यानी कि शिशु की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे विटामिन E की विशेषता किसके लिए यानी कि महत्वपूर्ण है, तो लिंग ग्रंथियों को सामान्य क्रिया से। नेक्स्ट आपका विटामिन B की कमी से पुरुष में हो जाता है यानी कि अरक्तता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो दूध में।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भ्रूण के यानी कि विकास के लिए किस अंग के द्वारा यानी कि खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांड स्तन द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि गाय और भैंस के थानों में यानी कि दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूमेटिक यानी कि हृदय रोग का इलाज यानी किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लाल रुधि यानी कि कोशिकाओं में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अगला है इटाई रोग यानी किस धातु के कारण होता है? कैडमियम के कारण। अगला क्वेश्चन कि थॉरक्सिन यानी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो घेघा रोग होता है। प्रथम यानी कोशिका की उत्पत्ति यानी किस स्थान पर हुई थी? तो जल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रक्त में यानी कि श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मधुमेह यानी कि रोगियों द्वारा यानी कि प्रयोग में लाए जाने वाले स्यूटिक्स कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा हार्मोन यानी कि रक्त के शर्करा का मात्रा जो है यानी कि नियंत्रित करते हैं? तो आपका इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में औसतन यानी कि ऑक्सीजन तत्व की यानी कि प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65%। इसको नोट कर चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चूने में यानी कि पानी मिलाने का कौन सा गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि हरी मेहंदी में निम्न से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? तो लहसुन। क्या पाया जाता है इसमें? लहसुन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब यानी कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो कौन ग्रहण लगता है? तो ये आपका चंद्र ग्रहण। ठीक है, तारा यानी कि गतिमान अभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि फ्रेंड्स कहे तो वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीधा में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में तिल का कहे तो सर्वाधिक उत्पाद वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब यानी कि पृथ्वी में सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण। तो फ्रेंड्स ये 2 बार आ गया प्रश्न। अगला क्वेश्चन कि राइबोफ्लोविन यानी कि किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 के। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कणिकाओं यानी कि कार्पल्स के बिना यानी कि रक्त तरल जो है यानी कि वंश को क्या कहते हैं? सीरम। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर कैसी राशि है? तो सदिश राशि और अदिश राशि दोनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो है यानी कि किसका ऑक्सी क्लोराइड है? तो कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन है कि कार्नोटाइड जो है यानी किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या होता है? विटामिन C। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पैतृकता यानी कि सिद्ध करने में सहायक होता है यानी कि DNA और फिंगरप्रिंट टेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष और स्त्री यानी कि जिन संगठन होता है यानी कि XY और XX। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पिता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसका होते हैं? चार्ल्स बेबेज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी आयन की उपस्थिति की जांच करने के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में यानी कि जीन का संश्लेषण किया गया था यानी कि हरगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विश्व में यानी कि तिल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा। और जो फ्रेंड्स चीन के बाद यानी कि जो चीन है सबसे पहला नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का यानी कि पिता से क्रोमोसोम पाता है यानी कि 22+Y। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इत्र यानी कि तीखी गंध जो है यानी कि अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क से कौन सा भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र यानी कि दुर्गंध देता है, इसमें क्या होता है? यूरिया के कारण। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यूरिया जो है अधिकतम यानी कि मात्रा में पाया जाता है किसमें? तो मूत्र में। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में यानी कि निर्माण होता है यानी कि ऊर्जा के। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या कहते हैं? सिर्फ गैनोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब रक्त में यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट यानी कि जमा होती है तो तब जो है यानी कि कौन सा अंग काम नहीं कर रहा है? तो फ्रेंड्स वो है आपका ब्रेक, जो कि किसको बोलते हैं? चला जा रहा है यानी कि ज्वर जो है यानी कि संचरण होता है किसके? सिकता यानी कि मक्खी को